दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। हिंडन नदी के किनारे बनेगा बड़ा रिवर फ्रंट। नोएडा प्राधिकरण ने हिंडन नदी के किनारे करीब 29,315 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव बनाया है। करीब 25 किलोमीटर इलाके में सड़कें, हरियाली, बांध और घूमने की जगह विकसित करने की प्लानिंग है। नदी किनारे रहने वाले करीब 10,000 परिवारों के पुनर्वास के लिए भी योजना में पैसा रखा गया है। एयरपोर्ट के पास बनेगा मेडिकल हब। येईडा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास करीब 500 एकड़ में क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का प्रपोजल रखा है। यह सेक्टर 13 और 14 में विकसित करने की योजना है। इसका मकसद इस इलाके में बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है। नोएडा एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा बारिश का पानी। तेज बारिश के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फोरकॉट और पार्किंग वाले हिस्से में पानी भर गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया और लोगों ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए। अफसरान के मुताबिक पानी करीब 30 मिनट में निकाल दिया गया और उड़ानों पर असर नहीं पड़ा। नोएडा में 18 साल की युवती की मौत। सेक्टर 49 के एक घर में असम की 18 साल की युवती मृत मिली। पुलिस को उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं और हत्या की आशंका में जांच शुरू की गई है। पुलिस पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नोएडा में 24 साल के नवविवाहिता की मौत। सेक्टर 108 की एक सोसाइटी में 24 साल की महिला की 16वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। उसके परिवार ने पति पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। कांवड़ यात्रा से नोएडा में ट्रैफिक की परेशानी। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इससे नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच कई रास्तों पर लंबा जाम लग गया था। यात्रियों ने बताया कि ट्रैफिक बढ़ने के साथ कैब और ऑटो का किराया भी सामान्य से कहीं ज्यादा हो गया था। ग्रेटर नोएडा में कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद पर नई पहल। ग्रेटर नोएडा में आवासीय सोसाइटियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए साप्ताहिक बैठकें शुरू की गई हैं। अधिकारियों का उद्देश्य कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों और दूसरे निवासियों के बीच विवाद कम करना है। शिकायतों को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। 74 किलोमीटर की नई सड़क के लिए डेवलपर की तलाश। उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी UPEIDA ने यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली करीब 74 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए डेवलपर तलाशना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। यह सड़क बनने से नोएडा और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेंटेनेंस शुल्क को लेकर प्रदर्शन। इको विलेज 1 सोसाइटी में बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क के खिलाफ निवासियों का धरना जारी रहा। लोगों का कहना था कि शुल्क ₹2.36 से बढ़ाकर ₹3.25 प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है। निवासियों ने बारिश के बीच भी प्रदर्शन किया और शुल्क कम करने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में बायो एनर्जी एक्सपो शुरू। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 शुरू हो चुका है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञ, निवेशक और कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम का मकसद उत्तर प्रदेश में बायो एनर्जी, एथेनॉल और CBG जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है।